Welcome to English EZee. Our topic is direct and indirect narration. Particularly in this video, we'll talk about interrogative sentences. We'll know that how the interrogative sentences are changed from direct narration to indirect narration. Already we know that there are two types of questions, closed-ended questions and open-ended questions. And there is a slight difference while changing them from direct to indirect narration also. इस वीडियो में हम खास तौर पे इंट्रागेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे कि उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे तब्दील किया जाता है। हम जानते हैं कि सवाल या इंट्रागेटिव सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस और ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आंसर्ड बाय यस और नो। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो सवालात होते हैं जिन्हें हम यस या नो कहकर जवाब दे सकते हैं। वेयर एज ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यस और नो, दे नीड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इनको हम यस या नो से आंसर नहीं कर सकते, इनके जवाब देने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करते वक्त भी इन दोनों में मामूली सा फर्क है। इस वीडियो में हम उस फर्क को भी मालूम करेंगे और ये भी देखेंगे कि इंट्रागेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह तब्दील होते हैं। तो सबसे पहली तब्दीली जो इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में आती है वो है सेड टू को आस्क्ड में तब्दील कर देना। यानी डायरेक्ट नरेशन में ही सेड टू मी, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम जाएंगे तो सेड टू की बजाय हम आस्क्ड लगा देंगे, ही आस्क्ड मी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन क्लोज्ड एंडेड है या ओपन एंडेड है। तो मिसाल नंबर 1 में ये जो क्वेश्चन है ये क्लोज्ड एंडेड है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन क्लोज्ड एंडेड हो तो कंजंक्शन के तौर पे हम इफ या वेदर इस्तेमाल करते हैं। इफ या वेदर में से कोई सा भी वर्ड आप एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इफ को तरजीह देता हूं और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कोई ना कोई एग्ज़ाम देना होता है, उन्हें चाहिए कि वो इफ़ को इस्तेमाल करें, इफ़ की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके स्पेलिंग में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जबकि वेदर के स्पेलिंग में कंफ्यूजन का खतरा मौजूद रहता है। तो व्यूअर्स, पहली तब्दीली हमने देखी कि सेड टू को आर में तब्दील कर दिया। उसके बाद दूसरी चेंज ये आई कि कंजंक्शन के तौर पे हम इफ़ या वेदर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अब ये ज़हन में रखिए कि जब हम इंट्रागेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो उसकी हालत सवालिया नहीं रहती, वो सवाल नहीं रहता, बल्कि हमने उस सवाल को सादा फिक्रे में यानी असर्टिव सेंटेंस में भी चेंज करना होता है। और बाकी जो तब्दीलियां जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, मिसाल के तौर पर प्रोनाउंस की चेंज और टेंसेस की चेंज, वो इनके अलावा हैं और वो भी लाजमी होंगी। यानी जब हम किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करेंगे तो उसके प्रोनाउंस भी तब्दील होंगे उन्हीं रूल्स के मुताबिक जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसका टेंस भी चेंज होगा उन्हीं रूल्स के मुताबिक जो हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उन दो चेंजेस के अलावा जो तीसरी चेंज इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में आती है वो ये है कि उनकी सवालिया हालत ख़त्म हो जाती है और वो सिंपल या असर्टिव सेंटेंस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में वो सवाल नहीं रहता, इसलिए उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क भी हम नहीं लगाएंगे। और इन्वर्टेड कॉमास तो आपको पहले ही पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जाते वक्त ये कॉमा जो इन दोनों क्लॉज को अलग करता है ये भी और इन्वर्टेड कॉमास भी ख़त्म कर दिए जाते हैं, बल्कि दोनों क्लॉज के दरमियान कंजंक्शन लगाया जाता है जो इन दोनों क्लॉज को आपस में कनेक्ट कर देता है। तो आइए अब हम मिसाल नंबर 1 पे गौर करते हैं। ही सेड टू मी आर यू वेटिंग फॉर मी। तो हमने सबसे पहले सेड टू को आस्क में तब्दील किया, उसके बाद एज अ कंजंक्शन हमने इफ इस्तेमाल किया। अब इस सवालिया हालत को हमने सादा फिक्रे में तब्दील करना है। सवालिया हालत और सादा फिक्रे में फ़र्क सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब का होता है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले होता है, जबकि डिक्लेरेटिव या सिंपल सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। तो इसमें जो प्रोनाउन मौजूद हैं, यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है, यानी मी के लिहाज से चेंज होगा। यू क्योंकि सब्जेक्टिव स्टेट में है इसलिए मी की सब्जेक्टिव स्टेट आई आ जाएगी। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब था ये अपनी जगह पे
यानी सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा और साथ ही इसका टेंस भी चेंज होना है। यानी अगर क्लोज्ड क्वेश्चन इज आर एम से शुरू होता होगा तो हम जब उसे इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करेंगे तो इज आर एम की बजाय वॉज या वर लगा देंगे सब्जेक्ट की मुनासबत से। अब क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज लगाया, आई वॉज। वर्ब की वही फॉर्म जो पहले से इस्तेमाल हुई है वही लगेगी, फॉर आ गया। और एक और प्रोनाउन जो मी था ऑब्जेक्टिव स्टेट में, ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है। मी ने ही के लिहाज से तब्दील होना है। मी क्योंकि ऑब्जेक्टिव स्टेट है इसलिए ही की ऑब्जेक्टिव स्टेट यहाँ पे हिम हमने लगा दी। तो इसको पढ़ के देखते हैं। ही सेड टू मी आर यू वेटिंग फॉर मी, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज वेटिंग फॉर हिम। तो व्यूअर्स, हमने क्लोज एंडेड क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करना देखा। अब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन को देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। पहली बात तो वही है कि सेड टू को हमने आस्क्ड में तब्दील कर दिया, शी सेड टू हिम, शी आस्क्ड हिम। उसके बाद अब ये क्योंकि ओपन क्वेश्चन है और ओपन क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, जस्ट लाइक दिस वन, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, या जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो शुरू में आता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में एज अ कंजंक्शन या तो हम दैट लगाते हैं, और अगर हम दैट नहीं लगाना चाहते तो फिर ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है ये बजाते खुद कंजंक्शन का काम देता है, यानी दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम खुद कर सकता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में एज अ कंजंक्शन ये जो दैट है ये इख्तियारी है, अगर आप लगा देंगे तब भी ठीक है, और अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड या इंट्रागेटिव प्रोनाउन उस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ होगा वही कंजंक्शन का काम करेगा और इन दोनों क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर देगा। बाकी सब वही तब्दीलियां हैं जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में रूनुमा होती हैं, यानी प्रोनाउंस भी उन्हीं रूल्स के मुताबिक तब्दील होंगे, टेंसेस भी उन्हीं रूल्स के मुताबिक तब्दील होंगे, और जो इंट्रागेटिव सेंटेंस है वो भी डिक्लेरेटिव या सिंपल असर्टिव सेंटेंस में तब्दील हो जाएगा। तो आइए मिसाल नंबर 2 को देखते हैं जो कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन की है। शी सेड टू हिम व्हाई आर यू वेटिंग फॉर मी। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सेड टू को आस्क्ड में तब्दील किया, एज अ कंजंक्शन दैट लगाया, शी आस्क्ड हिम दैट। और अगर आप दैट लगाएंगे फिर भी क्वेश्चन वर्ड उसी तरह आ जाएगा दैट के बाद, और अगर दैट नहीं लगाएंगे तो फिर तो क्वेश्चन वर्ड ने आना ही आना है। शी आस्क्ड हिम दैट व्हाई, ये क्वेश्चन वर्ड उसी तरह आ गया। उसके बाद ये जो सवालिया हालत है सेंटेंस की, इसको हमने सिंपल सेंटेंस की सूरत में तब्दील भी करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाना है। जो सब्जेक्ट है वो यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील होगा, तो यू की जगह हिम की सब्जेक्टिव स्टेट आ गई ही। इज आर एम वॉज वर में तब्दील हो जाता है, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए वर इसके साथ नहीं आ सकता, तो हमने ही के साथ वॉज लगा दिया। वेटिंग फॉर एक और प्रोनाउन मी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन तब्दील होता है सब्जेक्ट के लिहाज से, और सब्जेक्ट शी है। मी ऑब्जेक्टिव स्टेट है इसने शी के लिहाज से तब्दील होना है, तो शी के लिहाज से हमने जब मी को तब्दील किया तो वहां हर आ गया। व्यूअर्स, अगर आपको प्रोनाउंस की तब्दीली को, चेंज ऑफ प्रोनाउंस को तफसील से देखना है तो ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए, तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस पर मौजूद हमारी वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी। व्यूअर्स, क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करना सीखा। अब हम दो मजीद मिसालें देख लेते हैं क्लोज्ड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस की। मिसाल नंबर 3 देखिए, ही सेड डज शी प्ले टेनिस। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, जब हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करेंगे तो सेड की जगह आस्क्ड आ गया, और एज अ कंजंक्शन हमने इफ इस्तेमाल किया। उसके बाद इसकी क्वेश्चन स्टेट को, इसकी इंट्रागेटिव स्टेट को हमने सिंपल स्टेट में चेंज करना है, सादा फिक्रे में तब्दील करना है, तो हम सब्जेक्ट पहले ले आए। सब्जेक्ट क्योंकि थर्ड पर्सन है इसलिए तब्दील नहीं हुआ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन उसी तरह आ गया शी। ये जो डज था ये सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए वजूद में आया था, अदरवाइज जो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का सिंपल सेंटेंस होता है उसमें डज मौजूद नहीं होता, ना डू मौजूद होता है। तो हमने इसको क्योंकि सिंपल सेंटेंस में भी चेंज करना है और सवालिया हालत भी खत्म करनी है, तो ये डज खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस था। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करेंगे तो ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस में तब्दील हो जाएगा, और पास्ट इनडेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो हमने वर्ब की इस फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की इस सेकंड फॉर्म से तब्दील कर दिया।
ही सेड डज शी प्ले टेनिस। जब हम इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, ही आस्क्ड इफ शी प्ले टेनिस। मिसाल नंबर 4 में एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, द जज सेड हु इज नेक्स्ट। द जज आस्क्ड, सेड को हमने आस्क में तब्दील किया। दैट मैंने आपको पहले बताया कि दैट इख्तियारी है, अगर आप लगाएं तब भी ठीक है, ना भी लगाएंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड मौजूद होगा वो खुद कंजंक्शन का काम करेगा। द जज आस्क्ड हु, उसके बाद इज था यानी प्रेजेंट था तो प्रेजेंट पास्ट में चेंज होगा, इज आर एम अगर होगा तो उसकी जगह वॉज वर आ जाएगा। तो हु इसके साथ इज लगा हुआ था जिससे पता चला कि ये सिंगुलर है, तो हमने भी हु के साथ पास्ट का सिंगुलर यानी वॉज लगा दिया। द जज आस्क्ड हु वॉज नेक्स्ट। व्यूअर्स, अगर आप चेंज ऑफ प्रोनाउन को तफसील से समझना चाहते हैं तो इस पर हमारी पहले से एक वीडियो मौजूद है और जिसका लिंक पीछे दे दिया गया था। और इसी तरह अगर आप चेंज ऑफ टेंसेस को तफसील से समझना चाहते हैं और शॉर्टकट्स भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक ऊपर दे दिया गया है। हमारी उन पिछली वीडियोस को कंसल्ट कीजिए तो आपको बहुत आसानी होगी और ये सब चीज़ें आपको तब आसानी से समझ आ जाएंगी। यानी उन वीडियोस को चेंज ऑफ प्रोनाउन और चेंज ऑफ वर्ब का या चेंज ऑफ टेंस का पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो दोनों वीडियोस आपने देखी हुई होंगी तो इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को तब्दील करना आपको आसानी से समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।